नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ईमान 500 किलो की वजनी ये औरत आपको बता दें कि पिछले 25 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकली और निकली तो सीधी अपनी कंट्री की बाउंड्रीज लांघते हुए सीधे तौर पर हिंदुस्तान पहुंची, क्योंकि यकीन है कि यहां उन्हें एक नई मंजिल मिल पाएगी। दुनिया की सबसे ज्यादा वजन वाली महिला में से एक मिस्र की ईमान अहमद वजन घटाने का इलाज कराने के लिए मुंबई पहुंच गई। ईमान का वजन मैं बता चुकी हूं 500 किलो के आसपास है। ईमान को मिस्र के एक कार्गो प्लेन में लाया गया और अस्पताल ले जाने के लिए क्रेन की मदद से उस पलंग समेत उन्हें उठाया गया। ईमान को अब उम्मीद है कि वो मुंबई से हेल्दी ही होकर लौटेंगी। दुनिया की सबसे वजनदार महिला मुंबई में 500 किलो की ईमान की मोटापे से लड़ाई। मुंबई में मिलेगी मोटापे से मुक्ति। जिंदगी की तलाश में मोटापे से लड़ रही दुनिया की सबसे वजनदार महिला ईमान अहमद ने अपने इलाज के लिए मुंबई को चुना है। मिस्र की रहने वाली ईमान पिछले 25 सालों से मोटापे से जूझ रही हैं। 36 साल की ईमान का वजन करीब 500 किलो है, जिसे वो हर हाल में कम करना चाहती हैं। लेकिन वजन कम करने के लिए उनकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई है। अब तक ईमान का इलाज कर रही डॉक्टरों की टीम ईमान का वजन कम करने में नाकाम रही है। इसलिए अपने बढ़ते वजन से मौत के खतरे को टालने के लिए ईमान अहमद ने मिस्र से मुंबई तक का सफर किया है। ईमान अहमद को उम्मीद है कि मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में इलाज से वो अपना वजन जरूर कम कर पाएंगी। Well, she's happy to be here, of course. She has been suffering for a long time, and hopefully, it will be over. 36 साल की ईमान पिछले 25 सालों से अपने घर से बाहर नहीं निकली। चल फिर ना पाने की वजह से ईमान का बिस्तर ही उनका घर बन चुका है। बिस्तर से ना हिल पाने के कारण ईमान का बढ़ता मोटापा कई गंभीर बीमारियों का कारण बन गया। मोटापे की वजह से ईमान हाइपरटेंशन, अस्थमा, फेफड़ों की समस्या और डायबिटीज जैसी बीमारियों से जूझ रही हैं। बढ़ते वजन से मौत के मुंह तक पहुंची ईमान को अब मुंबई के सैफी हॉस्पिटल से अपने बेहतर इलाज की उम्मीद है। 500 किलो वजन वाली ईमान अहमद के इलाज की चुनौती सैफी हॉस्पिटल के डॉक्टर मुफजल लकड़वाला ने उठाई है। डॉक्टर लकड़वाला की निगरानी में एक स्पेशल टीम ईमान का इलाज करेगी। डॉक्टर की तरफ से हमने पूरी टीम ऑफ स्पेशलिस्ट रखी है, जैसे कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट जैसे कि उनको स्ट्रोक हुआ है, फिर चेस्ट फिजिशियन और दूसरे फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स हैं, काउंसलर्स हैं। तो दूसरे 2 या 3 दिन सिर्फ खाली टेस्ट ही हो गए। ईमान अहमद का इलाज करने वाली डॉक्टरों की टीम के मुताबिक शुरुआती इलाज में ईमान के शरीर के सारे टेस्ट किए जाएंगे, जिसके आधार पर ईमान के ऑपरेशन की तारीख तय होगी। इस सर्जरी के बाद ईमान को कम से कम 6 महीने तक भारत में ही रहना होगा। हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि जो इंडिया के डॉक्टर्स हैं वो ना ही स्किलफुल डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनके पास हार्ट भी है। अगर ह्यूमन किसी को हेल्प करना है तो वो आगे बढ़ेंगे आपको हेल्प करने के लिए। यही मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ और आपसे सिर्फ यही गुजारिश है, जो भी इंडिया के जो दर्शक है जो सुन रहे हैं मुझे, प्लीज़ आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जिधर भी जाइए, प्लीज़ दुआ करिए इसके लिए कि हम कामयाब हो और इंडिया को ग्लोरी दें। 500 किलो वजन वाली ईमान को इलाज के लिए मिस्र से मुंबई लाना बेहद मुश्किल भरा रहा, लेकिन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की मदद से ईमान को मुंबई लाने का काम बेहद आसान हुआ। ईमान को वीजा देने में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मदद की। भारी वजन और प्लेन के छोटे दरवाजों के चलते ईमान को मालवाहक जहाज से लाया गया। ईमान अहमद को मुंबई लाने के लिए इजिप्ट की एयरबेस 300 मालवाहक जहाज में काफी बदलाव किए गए ताकि आसानी से उन्हें मुंबई लाया जा सके। और ये एक यूनिक चीज़ थी, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी और कार्गो की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो दोनों को मैरी किया गया है इसके अंदर। क्योंकि आज तक कार्गो फ्रेट लाइनर में कोई पेशेंट को लाया नहीं गया है, कोई पैसेंजर को भी नहीं लाया गया है, यहाँ तो पेशेंट को ही लाया गया है।
500 किलो वाली ईमान अहमद के लिए स्पेशल 1 बेड हॉस्पिटल तैयार किया गया है। इस 1 बेड हॉस्पिटल को बनाने में तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हालांकि सुविधाएं सारी वही हैं जो किसी भी बड़े अस्पताल में होती हैं। यहाँ 1 बेड वाला अस्पताल 3000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसमें एक ऑपरेशन थिएटर, एक ICU, डॉक्टर के लिए एक रूम, तीमारदार के लिए एक कमरा, 2 रेस्ट रूम और ग्राउंड फ्लोर पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाया गया है। इस स्पेशल यूनिट में हर चीज ईमान अहमद के वजन को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। जैसे 7 फीट चौड़े दरवाजे बनाए गए हैं और बेड भी 7 फीट चौड़ा बनाया गया है। जिनका इतना ज़्यादा वज़न होगा तो उनके लिए बेड अलग होता है। जो नर्सिंग वगैरह होती है उनको डॉक्टर जो है उनको एक अलग से ब्रीफिंग देते हैं। तो ये सब तैयारियां हैं। जिस तरह से ये पहल की गई है, बहुत अच्छे रिश्ते भारत और इजिप्ट में बन रहे हैं और जो इजिप्ट के भी लोग हैं वो भी खुश हैं और भारत के लोग भी इस पहल से काफ़ी खुश हैं। जिस तरह से ईमान अहमद पिछले 25 साल से चल नहीं पा रही हैं, उन्हें एक आशा किरण दिखी है और जो हो सकता है कि 6 महीने बाद वो चलने में कामयाब हो पाएं। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ आदित्य तिवारी, जी मीडिया, मुंबई।